हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी अगली कहानी का। इन दिनों हम ढेर सारी पौराणिक कथाएं माइथोलॉजिकल लिटरेचर से लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी संस्कृति को समझ पाओ और इसमें कितना रस है इसे महसूस कर पाओ। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। और राधे राधे है ना, जपो राधे राधे, ये आपने कई बार सुना होगा। राधा जी का जन्म है ना, इसके बारे में आज ये कहानी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये कहानी है बहुत प्राचीन काल की। बहुत प्राचीन काल की बात है। यमुना के पावन तट पर बसा था व्रज क्षेत्र, जहाँ प्रकृति स्वयं भक्ति में डूबी रहती थी। वहीं एक सुंदर, शांत और धर्मनिष्ठ गांव था, रावल गांव। और इस गांव में रहते थे वृषभानु जी, जो अत्यंत संपन्न, दानी और भगवान के परम भक्त थे। और उनकी धर्म पत्नी कीर्तिदा माता, जो करुणा, सेवा और वात्सल्य की मूर्ति थी। परंतु इन दोनों के जीवन में एक ही चीज की कमी थी और वो थी संतान की। संतान का अभाव था इनके जीवन में। वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की, व्रत उपवास किए, साधु संतों की सेवा की, परंतु फिर भी उनकी गोद सूनी ही रही। हर सुबह कीर्तिदा माता यमुना में स्नान कर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि आपने मुझे माँ बनने योग्य समझा है तो अपनी इच्छा से मुझे आशीर्वाद दें। एक दिन वृषभानु जी को स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए। स्वप्न में उन्होंने देखा कि यमुना स्वयं उनसे कह रही हैं, हे भक्त श्रेष्ठ, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में साक्षात महाशक्ति अवतरित होंगी, जो प्रेम और भक्ति का मार्ग संसार को दिखाएंगी। समय बीतता गया। एक दिन सुबह के वक्त प्रातःकाल जब वृषभानु जी यमुना स्नान करने के लिए गए, तब उन्होंने नदी के बीचों बीच एक सोने का कमल देखा, एक स्वर्णिम कमल। उस कमल में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही वे पास गए, उन्होंने देखा उस कमल के भीतर एक छोटी सी कन्या शिशु विराजमान थी। छोटी सी बेबी गर्ल विराजमान थी, कन्या शिशु, नेत्र बंद, मुख पर अद्भुत तेज, मानो पूरे ब्रह्मांड की शांति उसमें समाई हो। वृषभानु जी भाव विभोर हो गए, बहुत खुश हुए। उन्होंने उस शिशु को, उस बेबी को अपनी गोद में लिया। उसी क्षण यमुना की लहरें शांत हो गई। आकाश से फूलों की बारिश होने लग गई। वातावरण में मधुर गीत बजने लग गए, वीणा बजने लग गई। और यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। ये उस शिशु को लेकर घर आए। कीर्तिदा माता ने उसे देखकर अनुभव किया जैसे वर्षों की तपस्या आज फलित हो गई। माता यमुना ने उनकी प्रार्थना सुन ली, परंतु एक रहस्य था। शिशु ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। गांव में यह बात फैल गई। सभी आश्चर्यचकित थे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं है। यह तभी नेत्र खोलेगी जब उनका प्रिय साक्षात उनके सामने होगा। समय बीतता गया। उसी काल में नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। एक दिन नंद बाबा और यशोदा माता बालक कृष्ण को लेकर रावल ग्राम आए हुए थे। जैसे यशोदा माता ने बालक कृष्ण को कीर्तिदा माता की गोद में रखे उस कन्या के समीप लाया, क्षण भर में हुआ चमत्कार। और ये चमत्कार क्या था? कन्या ने अपनी आंखें खोल दी। कन्या ने अपने नेत्र खोले और पहली दृष्टि सीधे कृष्ण पर पड़ी। उस क्षण पूरा वातावरण प्रेम से भर उठा। देवताओं ने आकाश में जय घोष किया है, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। उसी दिन उस कन्या का नाम पड़ा राधा, अर्थात जो सदा कृष्ण की आराधना में रमी रहती है। राधा कोई साधारण भक्त नहीं थी, वे कृष्ण की आत्मा थी और कृष्ण उनके प्राण। बचपन से ही राधा जी में अपार करुणा, सेवा भाव और प्रेम था। ये किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती थी। गाय, ग्वाल, वृक्ष, लता सभी उनके स्नेह के पात्र थे। वो सभी से बराबर प्यार करती थी। तुम्हें पता है बच्चों, वो पेड़ पौधों से बातें भी करती थी। कृष्ण की लीलाओं में राधा जी केवल सखी नहीं बल्कि परम भक्ति का स्वरूप थी। उनका प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण नहीं बल्कि ऐसा निस्वार्थ प्रेम था जिसमें स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब भी राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उनके प्रेम विनय में भी शुद्ध रहा। वे कहती थी, जहाँ कृष्ण की स्मृति है वही कृष्ण है, जहाँ कृष्ण की यादें हैं वही कृष्ण है। वो कृष्ण की यादों को अपने हृदय से लगाए रखती थी। राधा जी ने इस संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, समर्पण में है। भक्ति मांग नहीं बल्कि त्याग में है। ईश्वर को पाने के लिए मंदिर नहीं बल्कि निर्मल हृदय चाहिए।
जिन लोगों का मन बहुत ही निर्मल है, जिसमें किसी के लिए किसी भी तरह का की कंप्लेन नहीं है, किसी के लिए कपट नहीं है, किसी के लिए जेलसी नहीं है, वहीं पर ईश्वर का वास है। ये बहुत बड़ा मैसेज हमें दिया राधा रानी ने, और इसीलिए आज मुझे लगा कि ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं। आज की स्टोरी से और हमने क्या सीखा? पहली चीज, निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप किसी भी गरीब से, अपने लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना, उनकी सेवा करते हो, उनकी ज़रूरत के वक्त उनके लिए खड़े होते हो, निस्वार्थ भाव से आप ये काम करते हो, तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। इसी से ईश्वर खुश होते हैं। समझो आपकी कोई मेड है, उसके बच्चे को आप पढ़ाते हो या अपनी कुछ चीज़ आप उसके साथ शेयर करते हो, तो ये भी सबसे ऊंची भक्ति है। और ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता चाहिए। भगवान आपके भोग प्रसाद और इसके प्यासे नहीं है, वो आपके मन की भक्ति, आपके सच्चे मन से की हुई आराधना को जानते हैं और उसी को वो स्वीकार करते हैं। सच्चा प्रेम दूरी, विरह, परीक्षा में भी अडिग रहता है। और राधा जी सिखाती हैं कि प्रेम में मैं नहीं, केवल तुम होता है। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, बिना किसी अपेक्षा के। हम किसी को भी जब कुछ देते हैं तो हम बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें बदले में ये मिल जाए। तो ये ही होती है सच्ची ईश्वर की भक्ति। तब ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में लौट कर आती है। तो यही थी हमारी स्टोरी, और स्टोरी से हमने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी। हर माइथोलॉजिकल स्टोरी, हर पौराणिक कथा के पीछे बहुत बड़े लाइफ लेसन्स होते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ पौराणिक कथाओं को लेकर मैं तुम्हारे सामने आऊँ, ताकि उनमें छिपे हुए बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स को आप समझ पाएँ। तो होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।